तो हेलो भाई, मेरा नाम है दीपक और मैं आज आपको बताने वाला हूँ सोरठा। तो सोरठा का पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। तो हम कैसे समझेंगे कि यह दोहे का उल्टा है? तो दोहे में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। और इसमें क्या है, इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा है और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं। तो ये इसलिए दोहे का उल्टा हुआ। ठीक है, अब हम इसके उदाहरण को देख लेते हैं। तो थोड़ा इसको हम ऊपर करते हैं। तो अब हम उदाहरण को देख लेते हैं। ये रा रापा बड़ा आ का मात्रा है, तो इस पे होगा भैया गुरु। और इस पे क्या होगा, कोई मात्राएं नहीं है तो लघु। और इस पे क्या होगा, लघु होगा। ये बड़ा ऊ का मात्रा है, तो इस पे क्या होगा, इस पे होगा गुरु। और ये इस पे कोई मात्रा नहीं है, लघु। ये भैया छोटा ऊ का मात्रा है, तो इस पे क्या होगा, लघु। इस पे क्या होगा, कंफ्यूज मत होना कि इस पे आधा माँ है तो इसके लिए भी क्या होगा, लघु होगा। नहीं, इस पे सिर्फ क्या होगा, इस पे होगा गुरु। ठीक है, इस पे भी लघु, इस पे भी लघु, लघु और लघु। ठीक है भैया, इस पे भी कोई मात्रा नहीं है तो लघु। इस पे ओ का मात्रा है, तो इस पे क्या होगा, गुरु होगा। ठीक है, इस पे कोई मात्रा नहीं है तो इस पे क्या होगा, लघु होगा। और इस पे भी लघु होगा। ठीक है, इस पे छोटा ऊ का मात्रा है, तो इस पे भी क्या होगा, लघु होगा। अगर यहीं पे बड़ा ऊ का मात्रा होता तो यहाँ पर क्या होता, गुरु होता। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस पे देख लीजिए, यहाँ पर होगा गुरु और यहाँ पर होगा लघु। यहाँ पर भी क्या होगा, लघु, और यहाँ पर भी क्या होगा, लघु। ठीक है, अगर आप इस मात्राएं को समझना चाहते हैं तो चौपाई और दोहे का मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और ये मात्राएं आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। अब यहाँ देख लेते हैं अविगत, है ना। तो इस पे क्या होगा, इस पे होगा भैया, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। तो इस पे क्या होगा, इस पे होगा लघु। इस पे छोटी ई का मात्रा है, तो इस पे भी क्या होगा, लघु, है ना। और इस पे भी लघु और लघु। यहाँ पर भैया कोई विचार नहीं करना है क्योंकि कोई मात्रा नहीं है, तो क्या होगा, लघु होगा। यहाँ पर भी लघु होगा। यहाँ देख लीजिए, बड़ा अ का मात्रा है, तो यहाँ पे क्या होगा, गुरु होगा। और यहाँ पर भी लघु। ठीक है, देखो ये भैया, इस पे क्या होगा, इस पे होगा गुरु। ए का मात्रा है ना, तो इस पे होगा गुरु। और इस पे भी लघु, इस पे फिर गुरु, और इस पे लघु। इस पे भी क्या होगा, इस पे छोटी ई की मात्रा है तो लघु होगा। ठीक है, और इस पे भी लघु, और इस पे भी लघु, और इस पे भी लघु, लघु, और इस पे भी भैया लघु और लघु होगा। ठीक है, कह। अब इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। राम स्वरूप तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकय अपार, नेति नेति नित निगम कह। ठीक है भैया, तो इस तरह हम मात्राएं लगाएंगे और ये हमारा कंप्लीट हो गया सोरठा। ठीक है, अगर ये मात्राएं आप ना समझ पाए हो तो मैंने चौपाई और दोहे का एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके प्रॉपर देख सकते हैं। थैंक यू।